हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका पेट भर ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इफ के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। अब नेस्टेड इफ क्या करता है, क्या होता है, ये समझिए। व्हेन वन इफ फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड एन अदर नोन एज नेस्टेड इफ। जब हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। मतलब हमारे पास अगर दो कंडीशन, दो स्टेटमेंट होता है तो हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन पूरी हो जाती है तो पहला स्टेटमेंट, नहीं तो क्या होता है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगर क्या है कि इस सेल में 80 से अधिक या उसके बराबर है तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाए। 50 से अधिक या उसके बराबर लिखा है तो सेकेंड आ जाए। 30 से अधिक या उसके बराबर लिखा है तो यहाँ पे थर्ड आ जाए, और 30 से कम है तो फेल। अगर हमारे पास दो या बस दो रहता तो हम क्या करते, इफ का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास चार कंडीशन और चार स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड इफ। चलिए चलाते हैं। इज इक्वल टू इफ। देखिए, जैसे बोला जाता है वैसे लिखा भी जाता है। इफ अगर लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले ये वैल्यू अधिक हो, बराबर हो किसके, 80 के, कॉमा। अगर ये वैल्यू सत्य होती है तो क्या लिख के आए, फर्स्ट, कॉमा। फिर इफ अगर इसी सेल में अधिक हो, बराबर हो 50 के, तो यहां आ जाए सेकेंड। फिर इफ अगर इसी सेल में अधिक हो, बराबर हो 30 के, तो आ जाए थर्ड। नहीं तो क्या हो जाए, बाकी के जो बचेंगे फेल हो जाए। अब देखिए, जितनी बारी चला उतना ब्रैकेट बंद करना पड़ता है, एक दो तीन। हमने जैसे इंटर करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। देखिए, हो गया हमारा आंसर जनरेट। अब अगला है, अगर यहाँ पे लगेगा, अगर इस सेल में अधिक हो, बराबर हो 90 के, तो हमारा आ जाए फर्स्ट। अगर इसी सेल में अधिक हो, बराबर हो 60 के, तो हमारा आ जाए सेकेंड। अगर इसी सेल में अधिक हो, बराबर हो 35 के, तो आ जाए थर्ड। और इसके अलावा जो लोग बचे वो लोग हो जाए फेल। एक दो तीन। तो देखिए, हमने तीन ब्रैकेट बंद किया, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट नहीं बंद करते, कभी कभी हम भूल जाते हैं तो इंटर करते हैं, तो यस का ऑप्शन पूछता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपने ब्रैकेट नहीं बंद किया है। और अगर आप यस करते हैं तो आपका ब्रैकेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्रैकेट जनरेट हो गया। अब हम इसको अगर पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है डिफाइन सैलरी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। डीईपीटी का मतलब डिपार्टमेंट। अगर पीयूआर मतलब परचेज लिखा हो, पीयूआर का मतलब यहाँ पे परचेज है। अगर पीयूआर लिखा हो तो सैलरी आ जाए 8000। अगर सेल लिखा है तो हमारा सैलरी 3500। अगर एमकेटी मतलब मार्केट लिखा है तो सैलरी हमारा 4600। तो अगर इस सेल में, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है आपको। जब हमारी कंडीशन नंबर से रिलेटेड होती है तो जो हमारा नंबर होता है, नंबर हमारा अधिक भी होता है, कम भी होता है, बराबर होता है। जैसे 50 से अधिक, 50 से कम, या 50 के बराबर। लेकिन जब हमारी कंडीशन टेक्स्ट से रिलेटेड होती है तो टेक्स्ट केवल बराबर होता है, अधिक और कम नहीं होता है। तो अगर इस सेल में, तो टेक्स्ट लिख, बस हम इज इक्वल टू लगाते हैं। पी यू आर परचेज लिखा हुआ मिले तो एक्सेल हमको 8000 रिटर्न करे, कॉमा। फिर इफ अगर इसी सेल में हमको सेल लिखा हुआ मिले तो एक्सेल हमको 3500 रिटर्न करे, नहीं तो हमको क्या करे, 4600। दो बारी चलाए तो हम दो ब्रैकेट बंद करेंगे। हम इंटर करेंगे तो हम देख पा रहे हैं जहां पी यू आर मतलब परचेज लिखा है वहां 8000 आ गया, जहां सेल लिखा है 3500, जहां मार्केट लिखा है वहां 4600। बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगर इसी सेल में पी यू आर लिखा हुआ है तो सैलरी आ जाए 20,000 रुपए। एक दो तीन चार, कॉमा। फिर इफ अगर इसी सेल में सेल लिखा हुआ है तो सैलरी आ जाए 35,000, एक दो तीन, नहीं तो बाकी लोग को 46,000, 48,000। दो बार चला है ब्रैकेट बंद। और सॉरी, हम इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि नंबर है। हमने इंटर किया, हमारा आंसर जनरेट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ। अभी थोड़ा सा अलग है। कह रहा है
कैलकुलेट टीए फॉर द फॉलोइंग एम्प्लॉय। अगर डिपार्टमेंट सेल होता है तो उनको बेसिक का 30%, परचेज होता है तो 35%, मार्केट होता है तो 40%। तो अगर इस सेल में क्या लिखा हुआ हो, सेल लिखा हुआ हो, कॉमा, तो इस 4500 का कितना परसेंट, 30%। फिर अगर इसी सेल में क्या लिखा हुआ हो, PUR लिखा हुआ हो, तो इस सेल का कितना परसेंट, 35%, और बाकी लोगों को इसी सेल का 40%। अगर एक्सेल चेक करेगा, इस सेल में अगर सेल लिखा होगा तो C2 मतलब 4500 का 30%। अगर वहीं पे P1 लिखा रहेगा तो C2 का मतलब 4500 का 35% और बाकी को 40%। जैसे हमने इंटर किया, आप चेक कर पा रहे हैं हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब सेल लिखा हुआ है, तो ये 4500 का कितना परसेंट है, 1350, 30%। अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा है कि अगर सेल लिखा रहेगा तो 60%, PUR होगा तो 45%, परचेज होगा तो मार्केट होगा तो 20%। अगर इस सेल में सेल लिखा हुआ हो तो इस सेल का 60%। अगर इसी सेल में P1 लिखा हुआ हो तो इस सेल का 45% और बाकी लोगों को इसी सेल का 20%। दो बार चलाया, दो ब्रैकेट हमने क्लोज किया, तो हमने इंटर किया, हमारा आंसर जनरेट हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मैं मिलता हूं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।